है चलेगा? 9 दिनों से चल रहा है। देखिए 9 दिनों से चल रहा है। आगे हम लोग का जो भी प्रदेश के जो हमारे छात्र संघ के चेयरमैन हैं, उनका जो भी आदेश होगा हम लोग पालन करेंगे। हम लोग को तो अब कुछ बता ही नहीं है। 10 साल के बाद, 1 दशक के बाद ये बहाली आई है। हम लोग काफ़ी आशा में थे कि बहाली आएगी, लेकिन जिस छात्र का फर्जीवाड़ा के साथ साथ जो छात्र का चयन हो गया है, वो छात्र गुलदस्ता लेकर के रोड पे स्वागत कर रहे हैं कि जल्दी हमको ज्वाइन करा दीजिए। महोदय, आपको बता दूं, 195 गो केस माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया गया है, CWJC, जिसमें 8 गो उच्च न्यायालय में केस हम लोगों ने जो सरकारी पॉलिटेक्निक के छात्र हैं उनके द्वारा दायर किया गया है। और बिहार प्रदेश का टॉप बढ़िया अधिवक्ता हमारे केस लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। हाईकोर्ट से भी हम इस विज्ञापन को रद्द कराएंगे, चाहे जिस हालात में हो। हम उन तमाम फर्जीवाड़ा को छोड़ने नहीं जा रहे हैं जो इस फर्जीवाड़ा में संलिप्त हैं या फर्जीवाड़ा को साथ देकर के इस ज्वाइनिंग करने के फेरा में है। हम उच्च न्यायालय पटना से न्यायिक प्रक्रिया से भी हम उनको छोड़ने नहीं जा रहे हैं। अच्छा, परीक्षा से जो आप लोगों का जो सिलेक्शन होगा उसमें क्या जो है लाभ मिलेगा? देखिए, अगर एग्जाम लेकर के जूनियर इंजीनियर की बहाली करती है सरकार, तो इसमें किसी प्रकार के रिजर्वेशन 40, 50, 60 की जरूरत नहीं है। आप रिजर्वेशन मत दो। आप एक लिखित प्रतियोगिता, जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होता है, जैसे कि BPSC कराती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कराती है, और सभी 28 राज्यों में जो जूनियर इंजीनियर की एग्जाम बेसिस पे परीक्षाएं होती है, आप वैसे करा लो। MC क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन जो होते हैं, उसके आधार पे उसमें क्या होगा कि अगर हम में मेरिट होगा तो हम मेरिट लिस्ट में आएंगे, हमें कलम में ताकत होगा तो हम आएंगे। अगर हमें मेरिट में नहीं आते हैं तो हमें संतुष्टि मिलेगा। हम बच्चों को कि मेरिट मुझे नहीं था, मैंने तैयारी नहीं किया था, कहीं ना कहीं हमें कमी रह गया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तो मेरिट में आने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। जो बच्चा प्राइवेट से या OPGS से, अदर स्टेट से 80% लेके आ गए हैं, 3 लाख में खरीद के 90%। हम लोग को कहाँ है? हम लोग को 69% है सरकारी कॉलेज से, सभी 70 है, कोई 71 है। हम लोग 9 बैच के छात्र हैं, गुलजारबाग पटना 7 के हैं। उस समय मार्क का पद्धति सरकार के पॉलिटेक्निक कॉलेज का क्या था? जिस समय हम लोगों ने पॉलिटेक्निक में दाखिल लिया तो उस पूरे प्रदेश में 11 पॉलिटेक्निक कॉलेज था। अभी सरकार, परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने 39 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का स्थापना किया है। प्रत्येक सेशन में 10,000 जूनियर इंजीनियर निकलता है पढ़ के। ऐसे स्थिति में तो लाख लड़का रोड पे आ रहे हैं और नियुक्ति नहीं हो रही है। अगर एग्जाम लेकर के बहाली होती तो ये फर्जीवाड़ा जो डिग्री खरीद के लाया गया है, ये नहीं होता। हमने आज ही नहीं, इससे पहले भी धरना हुआ था 2014 में या 18 में, जो भी है, अनुभवरा सर द्वारा एग्ज़ाम की मांग किया गया था। तो वहाँ से नेता लोग आए, बोले कि नहीं, एग्ज़ाम बेसिस नहीं, ऐसा होगा, बहुत लेट हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या किया गया कि बोला गया कि हम लोग बोले कि सर, हम लोग तो प्राइवेट वाला इतना मार्क्स लेके आता है तो हम लोग का गवर्नमेंट का बच्चे का हो ही नहीं पाएगा। तो वहाँ बोला गया क्या कि ठीक है, हम लोग कुछ आपको रिजर्वेशन दे देंगे, इससे होगा कि आपका अंक आधारित प्रक्रिया में आप लोग भी बने रहिएगा। लेकिन आज क्या हुआ? आज तो हम लोग के साथ धोखा हो गया। आज हमारा 40% भी छीन गया और प्राइवेट वाले को इसमें शामिल किया गया। तो ऑलरेडी हम लोग तो गवर्नमेंट के बच्चे बाहर हो गए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आपके द्वारा जो 40% दिया गया वो भी आज नहीं बचा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सब हम लोग गवर्नमेंट के बच्चे सड़क पे आ गए हैं, मेरिट में अब है ही नहीं कोई, तो क्या करेगा सब? क्या करें? हम लोग रोड पे आ गए हैं। अब आपसे ही, आपका नियमावली था, आप ही बनाए थे, आपसे मांग किया गया था, आप ही तो अब सोल्यूशन दीजिएगा ना। कहे कि आप ही का बनाया हुआ नियमावली के तोड़ दिया कोर्ट, उसमें प्राइवेट वाले को शामिल कर दिया। कुछ लोग का सिलेक्शन था गवर्नमेंट का 150 जो भी होगा, लेकिन आज जब दे दिया गया प्राइवेट वाले को, शामिल कर लिया गया यहाँ के SBT के बच्चे को प्राइवेट को, तो वो भी 50-100 है, वो भी बाहर हो गया। तो टोटली आपका गवर्नमेंट के बच्चा बाहर हो गया, प्राइवेट का भी बच्चा। तो अब हम लोग तो बिना लड़े ही बाहर हो गए। तो ये कैसा आपका न्याय प्रक्रिया है? कैसा आप नियमावली बनाए? सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी लेने के काबिल नहीं, अब नहीं है। इस नियमावली इस तरह से जैसा तोड़ दिया गया हम लोग का आरक्षण को। हम लोग एग्जाम का शुरू से ही मांग किए, शुरू से ही। ऐसा नहीं कि हम लोग जो लॉलीपॉप थमा दिए कि हम अंक आधारित पर तो हम लोग मान लिए, नहीं। उन लोग के ही द्वारा हम लोग को 40% दिया गया था कि आप लोगों को आरक्षण दिया गया था। हाँ, दिया गया था कि आप लोग भाई अंक आधारित व्यवस्था में अगर नहीं टिक पा रहे हैं, हम एग्ज़ाम लेने में सक्षम नहीं है, एग्ज़ाम प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, इसमें ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए उन्होंने हम लोग को रिजर्वेशन दिया गया कि ठीक है, आप अंक आधारित प्रक्रिया में भी टिके रहिएगा, आपको 40% दिया जाता है गवर्नमेंट के बच्चे को। लेकिन आज इस प्रक्रिया में हम कहाँ हैं, आप लोग भी अनुमान लगा सकते हैं। हम लोग जो भी 150 सिलेक्शन में थे वो भी बाहर हो गए हम लोग। तो अब आप ही बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग का गवर्नमेंट किसी का बच्चा का होगा ही नहीं, तो हम क्यों आप लोग डिग्री दिए? क्या दिए? किनको आप डिग्री, आपकी नौकरी देना चाहते हैं? जो 4 लाख 10 लाख में खरीद के लाया हो, जो टेपरिंग करा लिया हो, मैंने
पूरा टोटली फर्जी को ही देना चाहते हैं, तो हम लोग सरकारी के बच्चे क्या करें, मर जाएं। अगर ध्यान दिया जाए सर, जो भी अभ्यर्थी है, अगर इसको सही मायने में अगर जांच किया जाए, मतलब निष्पक्ष जांच किया जाए, तो अभी जितना रिजल्ट दिए हैं, जितने लड़के हैं, इसमें बिहार गवर्नमेंट के एक भी पॉलिटेक्निक के बच्चों की मतलब रिजल्ट रुकेगा नहीं, सारा का सारा हो जाएगा। इसमें इतने फर्जी है। अभी भूमि राजस्व विभाग में सर्वे से संबंधित जो कार्य कर रहे हैं, हम लोग को साथ में सर, दावे के साथ में कह रहा हूँ सरकार को कि जो शिविर का फॉर्मेशन किया है, शिविर का शिविर फर्जी है, शिविर का शिविर फर्जी है। और वह लड़का को आज बिहार तकनीकी सेवा आयोग के रिजल्ट में दिया गया है। और मैं जिसको जान रहा हूँ सर कि 100% फर्जी है, जिसका सिविल का सी वर्ड नहीं आता है, सिविल इंजीनियरिंग का, और वह आज है हम लोग के साथ में, वो कह रहा है कि हम इसमें ज्वाइन करेंगे। अब हम लोग को तो मरने कटने की नौबत आ गई है, करो या मरो। आज देखिए मतलब इतना बड़ा भारत सरकार के गृह मंत्री आए हुए हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, उनको तक आप लोग से यही रिक्वेस्ट है हम लोग को सर कि उनकी तक बातें पहुंचाइए। ये तो राज्य सरकार का मामला है। हाँ, राज्य सरकार, लेकिन सर अगर राज्य सरकार वहाँ पर है, उसमें मिली भगत उसका सर है, इसकी पूरी मिली भगत है, राज्य सरकार का भी इसमें संलिप्तता है, उसके मंत्री अधिकारी का संलिप्तता है सर। आखिर इतने बड़े पैमाने पर सर हम फर्जी लड़का 1-2 हो सकता है सर, मतलब मास लेवल पर है सर फर्जी लड़का, मास लेवल पर अगर जांच भूमि राजस्व विभाग में और एक बार डॉक्यूमेंट देख लेगा सर, उसको मैंने क्या जांच किया है और कैसे लिया है, और वह लड़का का बीटीसी में रिजल्ट है। तकनीकी सेवा आयोग आनंद फानन में रिजल्ट देने की तैयारी में है। हम तमाम बिहार के राजकीय गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छात्र संघ और राजकीय सरकारी 39 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के छात्र ये परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सुशासन बाबू से नम्र निवेदन एवं करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि अविलंब इस विज्ञापन संख्या जूनियर इंजीनियर की बहाली को रद्द किया जाए और 6 महीना के अंदर नए नियमावली गठन करके लिखित एग्जाम के आधार पर मेगा की पहचान किया जाए। यह अंक आधारित बहाली को लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।